आए जी। पहले मैं टॉपिक वाइज निशान लगाने लगा था, लेकिन उससे बात नहीं बननी थी। सारे चैप्टर्स दिए हैं और सारे चैप्टर्स में से टॉपिक्स दिए हैं और फिर टॉपिक्स के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं दिए। तमाम चैप्टर्स शामिल हैं। अब एक एक चैप्टर के अंदर जाके आपको निशान लगाना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो के साथ ही रहिएगा सिलेबस, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आना। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मोहतरम साज़िया किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बुक्स पर निशान लगवाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की आज की वीडियो इल्मुल तालीम एजुकेशन क्लास 12 आर्ट्स के बच्चों के लिए इल्मुल तालीम एजुकेशन की किताब पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाए जाएंगे। इससे पहले हम आईकॉम पार्ट 1 और आईकॉम पार्ट 2 कॉमर्स की तमाम बुक्स पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगा चुके हैं। इन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हों तो उसमें मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस बाज़ बुक का, कुछ बुक्स का तो बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है। आईकॉम पार्ट 2 की बुक्स का बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है। आईकॉम पार्ट 1 की बुक्स का बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ। एक बुक प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स असूल तिजारत की बुक का सिलेबस आउट क्लास डिज़ाइन हुआ, बहुत अच्छा तरतीब वाइज सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। कुछ बुक्स का सिलेबस खिचड़ी बनी हुई है और आज जिस बुक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये खिचड़ी से भी अगली बात है, ये मतंजन बना हुआ है। तो मतंजन खाने के लिए तैयार हो जाएं और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ पे जाना है कि तमाम बुक्स के शॉर्ट क्वेश्चन के निशान भी हमने लगाने हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को दबाया होगा, तो आपके पास वीडियोस बर वक्त और बराह रास्त पहुँच जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो स्मार्ट सिलेबस है वो मतंजन इसलिए है कि एक तो सारे चैप्टर शामिल हैं, ठीक है जी, 5 चैप्टर हैं। आप 3 चैप्टर दे देते, 4 दे देते, उसमें से कुछ टॉपिक दे देते, कुछ छुड़वा देते। सारे चैप्टर्स दिए हैं और सारे चैप्टर्स में से टॉपिक्स दिए हैं और फिर टॉपिक्स के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं दिए। आए जी। पहले मैं टॉपिक वाइज निशान लगाने लगा था, लेकिन उससे बात नहीं बननी थी। तमाम चैप्टर्स शामिल हैं। अब एक एक चैप्टर के अंदर जाके आपको निशान लगाना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो के साथ ही रहिएगा सिलेबस, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आना। तो फ्रेंड्स देखें, इल्मुल तालीम का सिलेबस आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे। बाब नंबर 1 है बरसगीर में मुसलमानों की तालीम। ये आ गया जी। तारुफ आ गया जी। मकतब व मदरसा आ गया जी। सफ़ा नंबर 1, 2, सफ़ा नंबर 3 पहला पैराग्राफ, सफ़ा नंबर 1, 2 और 3 का पहला पैराग्राफ। टॉपिक बनता ही यहाँ तक है, पता नहीं क्या एफिशिएंसी दिखाई है सफ़ा नंबर लिखकर, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद है जी मकतब और मदारस, फिर जामियात, वो भी आ गया जी। फिर उसके बाद आ गया जी मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात, आ गई जी। उसके बाद आ गया जी अल गज़ाली। अब अल गज़ाली को दिया है तो इसके सिर्फ आपने तालीमी तसव्वुरात करने हैं, मकासद तालीम करने हैं। इसका निसाब तालीम आपने नहीं करना, इसका तरीक़ा तदरीस भी आपने नहीं करना, ठीक है। इसका अदाब मुअल्लम भी नहीं करना, मुतअल्लम के अदाब भी नहीं करने। उसके बाद आ गया जी इब्ने खल्दून। इसके भी हमने तालीमी तसव्वुरात करने हैं और मकासद तालीम करने हैं, और इसके भी आपने निसाब तालीम, तरीक़ा तदरीस ये नहीं करना। अब बंदा पूछे कि अगर 4 मुसलमान मुफक्करीन थे, 2 आपने दिए, 2 के भी 2-2 टॉपिक दिए, 3-3, 2-2 नहीं दिए, तो आप एक ही इस्लामी मुफक्कर सिलेबस में दे दें, बच्चे उसको अच्छी तरह पढ़ लें। आगे चलते हैं जी। इब्ने सीना पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। अल्लामा ज़रनोजी आपके सिलेबस में नहीं है, ये पूरा टॉपिक नहीं हम करेंगे। मुसलमानों की आमद के वक्त बरसगीर की तालीमी हालत, बरसगीर ये टॉपिक आपने नहीं करना, और बरसगीर में निज़ाम तालीम के नुमायाँ पहलू। अब ये टॉपिक ये बगैर साजा ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो शायद पढ़ा लें। उसके बाद निसाब तालीम नहीं है टॉपिक में शामिल।
इब्तदाई तालीम का निसाब है, सानी तालीम का निसाब है, आला तालीम का निसाब है, उसका पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर है जी। और दरस निज़ामी की खसूसियात हैं, तदरीसी तरीके सिलेबस में शामिल हैं आपके। मॉनिटोरियल सिस्टम नहीं है आपके सिलेबस में, नज़्म व नस्क नहीं है आपके सिलेबस में भी। अब जो आजमाइशी मश्क लिखा हुआ उसके नीचे देखें, क्लास वर्क, हिस्सा इंशाइया और होमवर्क, आजमाइशी मश्क। सवाल नंबर 1 था 5, ये भी आपने करना है, दूसरा भी करना है आपने, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने करने हैं। लेकिन जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे। इसके निशान मैं आपको बाद में लगवाऊंगा, अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब देखें जी, क्लास वर्क में उसने दिया है सवाल नंबर 6, 9 और 10, 6, 9 और 10 ये आप करेंगे। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं जी। बाब नंबर 2, जनूबी एशिया में बरतानवी निज़ाम तालीम जी। तारुफ आपने करना इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं करनी, चार्टर एक्ट आपने करना है, वुड्स स्पीच आपने करनी है, सार्जन रिपोर्ट आपने करनी है, बड़े सगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की खसूसियात ये आपने नहीं करनी, ये सारी आप नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में मुसलमानों की तालीमी तहरीकात ये आप करेंगे। तहरीक देवबंद आप पस मंज़र नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने तहरीक देवबंद के असबाब करने हैं, खसूसियात करनी है, तबसरा नहीं करना। तहरीक अलीगढ़ इसका भी पस मंज़र नहीं है सिलेबस में शामिल, और इसके मकासद शामिल हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात शामिल हैं। तहरीक अलीगढ़ के असरात सिलेबस में शामिल नहीं है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि आगे क्या मुतय्यन बना है फिर। और वही होमवर्क और क्लास वर्क पे आ जाएं जी। होमवर्क में आपने ये पहले 5 करने ही करने हैं। और देखें, क्लास वर्क में उन्होंने कहा हिस्सा इंशाइया सवाल नंबर 7, 9, 10 और 12। 7, 9, 10 और 12। अब यहाँ देखें, 12वां सवाल है, तहरीक अलीगढ़ के बरसगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी पर असरात के बारे में बहस करें। और जबकि सिलेबस में इन्होंने असरात नहीं दिए और लॉन्ग क्वेश्चन में वो सवाल दे दिया है। अल्लाह ही खैर करे। इल्मुल तालीम एजुकेशन वालों, दुआ करो पेपर आपका सिलेबस में से आए। नेक्स्ट चैप्टर जी, तीसरा बाब, पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियाँ और मंसूबे। यही लोग जब पॉलिसियाँ और मंसूबे बनाते हैं ना, तो तालीम का इसलिए ये हाल है। नज़रिया पाकिस्तान का तालीमी मफहूम ये सिलेबस में नहीं है। कौमी तालीमी पॉलिसी सिलेबस में नहीं है। तालीमी कॉन्फ्रेंस काट देता हूँ मैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये मैंने काटे इसलिए नहीं क्योंकि ये अहम है और इन्होंने दिए नहीं हुए। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 सिलेबस में शामिल है। वज़ीर आज़म का ख़िताब नहीं शामिल। तालीमी कमेटियों का क़याम शामिल है। कौमी तालीमी कमीशन 1959 ये सिलेबस में शामिल है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1970 सिलेबस में शामिल है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1972 से 80 ये सिलेबस में शामिल है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1979 ये सिलेबस में शामिल नहीं है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1992 ये भी सिलेबस में शामिल नहीं है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 2010 ये सिलेबस में शामिल है। अब क्लास वर्क और होमवर्क, क्लास वर्क में आपने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे करने होते हैं। और इंशाइया में से आपने ये सवाल नंबर 7, 8, 9, 14 और 15 ये करने हैं जी। अब चलते हैं चैप्टर 4 पे। चौथा चैप्टर, चौथा बाब, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। ना खानदगी नहीं आपने करनी, खानदगी की तारीफ़ आपने करनी है। आपके सिलेबस में है, देखें खानदगी की तारीफ़ लिखा हुआ है, ये आपने करना है। पाकिस्तान में ना खानदगी की वजूहात ये आपने करनी है। तालीम निस्वा में कमी की वजूहात ये आपने करनी है। नज़्म ज़ब्त का फुकदान ये आपने नहीं करना। तालीमी इदारों के नज़्म ज़ब्त में कमी के असबाब। अब मुझे ये बताएं, जब हम बच्चों को नज़्म ज़ब्त और उसका फुकदान यानी नज़्म ज़ब्त के बारे में पढ़ाएंगे नहीं तो असबाब कैसे बताएंगे। आबादी में इजाफ़ा ये सिलेबस में नहीं है। इजाफ़ा आबादी और तालीम ये भी सिलेबस में नहीं है। म्यार तालीम सिलेबस में है। ये सारे वामल भी उसी में हैं, ये सारे आप करेंगे। कम दाखला और तर्क मदरसा ये भी आप करेंगे।
पाकिस्तान में तर्क मदरसा की वजूहात, ये भी आपने करनी है। अब यहाँ भी देखिए उन्होंने पहला पैराग्राफ लिखा है, सिलेबस में देखें लिखा हुआ पहला पैराग्राफ, सफ़ा नंबर 79 पहला पैराग्राफ, दूसरा नहीं करना जी, ये 3 लाइनें छुड़वाई हैं। तर्क मदरसा पर काबू पाने के इकदाम ये आपने करने। तालीम के बारे में अमूमी रवैया, ये आपने नहीं करना। अमूमी रवैया की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम ये आपने नहीं करने। तालीम में सरमायाकारी, ये आपने नहीं करना। तालीमी इदारों में तवी सहूलियात की सूरत हाल, ये आपने नहीं करना। मुआशी और माशरती हालात, ये आपने नहीं करने। और देखें आजमाइशी मश्क में आपने 1 और 2 ये दोनों करने हैं। और यहाँ देखें सवाल नंबर 3, 4, 5, 7 और 8 ये आपने करने हैं। अब चलते हैं जी लास्ट चैप्टर पे, बाब नंबर 5, तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का किरदार। तालीमी इंतज़ाम व इंसराम, ये नहीं लिखा सिलेबस में। सूबाई महकमा करना आपने, सूबाई महकमा तालीम की ज़िम्मेदारियाँ व फ़राइज़ और इख्तियारात, ये आपने करने हैं। प्राइवेट तंजीमें आप करेंगे। ज़िली सतह पर तालीमी निज़ाम, ये आपने नहीं करना। यूनिवर्सिटियों की तालीम, ये आप करेंगे। निसाब और तदरीसी मवाद, ये आप नहीं करेंगे। शोबा तदवीन निसाब वफाकी वजारत तालीम, ये आप करेंगे। सूबाई ब्यूरोज़ तदवीन निसाब, ये आपने नहीं करना। टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये आप करेंगे। स्टाफ डेवलपमेंट आपने नहीं करना। कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेजेस एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइवेट तंजीमें, ये आपने नहीं करना। इम्तिहानात आपने करना है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सूबाई बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, फ़नी तालीमी बोर्ड, ये तीनों आपने करने हैं। देही तालीमी तरक्की, ये आपने करना है। और आजमाइशी मश्क में आपने सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे करने हैं। यानी इनमें से आपने वो करने जो आपके सिलेबस में होंगे। और इंशाइया हिस्सा में से आपने सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 9 करना है। तो स्टूडेंट्स ये सिलेबस के मुताबिक मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा वीडियोस में जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन के सिलेबस के मुताबिक आपको निशान लगवाऊँ तो आपके पास वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम नाजरीन को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।